ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई मुमलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो, अच्छा, और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। ठीक है। आज के दिन पूरी कौम उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग। हाय, हम अपना आलमी सतह के ऊपर मजाक उड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। इस जिंदा लाश को उठा के ऐवान सदर में बिठा दिया गया। बुलंदोबांग दावे और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की वो बातें कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो जान नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट तो नाम का ही बनाया जाता है, कठपुतली टाइप बोल सकते हो, या फिर सिर्फ उस सीट को बनने के लिए पाकिस्तान में बनाया जाता है। बाकी तो सारा कुछ पाकिस्तानी आर्मी करती है। लेकिन इससे अच्छा तो किताब हमारे यहाँ का सेकंड क्लास का बच्चा पढ़ देगा। आपने जैसा कि देखा, पेपर देख के भी इससे मतलब सही से नहीं पढ़ाया जा रहा, और ये तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना हुआ है। ये हाल है भाई इन पाकिस्तानियों का। वैसे भारत को धमकाने चला है, वैसे इसकी जुबान कांप रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। और भाई एज का तो हो ही चुका है, तो एज का तो मैं मजाक बनाने वाला हूं नहीं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रियलिटी है कि 2025 की प्लेट मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है। ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग कि हम फारिग हो चुके हैं। हम मेंटली, जो हमारी क्रिकेट टीम ने आज किया है न्यूजीलैंड के सामने, और दुनिया कह रही आउटडेटेड हो गई, हमारा प्रेसिडेंट भी आउटडेटेड हो गया। नो डिसरेस्पेक्ट जी, बिल्कुल जरदारी साहब की बड़ी इज्जत है, उनके उम्र के उस हिस्से में बड़ा एहतराम भी है, लेकिन ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। वो हमने जाहिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो फेडरेशन की एक सिंबल होगी, एक अलामत होगा। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होगा, यानी पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं, ये उनका सरबराह होगा। उनके पीछे बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सामने बैठे हुए फौजी जनरल्स। तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारा सामने खड़ा है, और उसे सबने मिलकर सलूट मारा है। सबको पता है ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने तकरीर किया, मैं आपको सुनवाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरदारी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान। ये कैसे मुमकिन है? यानी ये सदर साहब आगे का लाएमल बता रहे हैं, सदर साहब बता रहे हैं, बल्कि इस दिन की अहमियत का जो फेस है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर साहब वहां पर बैठकर ये बता रहे हैं कि जनाब ये मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे नौजवान किधर जाएंगे। लेकिन वो ना तो उनके मुंह से नौजवान वो ममलिकत नहीं कह पा, वो नौजवान उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से सोशल मीडिया का लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का नाम नहीं लिख रहा, पाक फौज का नाम उनके मुंह से ठीक से नहीं निकल रहा। देखिए, सच्ची बात यह कि जरदारी साहब उम्र के इस हिस्से में, इस उम्र में बंदा ठीक नहीं रहता। यानी मैं भी इस उम्र में पहुंचूंगा, मेरे वालिद साहब भी इसी उम्र में है, बंदा ठीक नहीं होता, फिजिकली आप डिटेरियोरेट कर जाते हैं, आपको बाथरूम जाने के लिए एक बंदे की जरूरत होती है। यानी हमारे मोहल्ले में तो ये होता है कि इस उम्र में जो हमारे जो बुजुर्गान हैं, जब वो रात को सोते हैं तो एक सियाना बंदा रात को उठकर उन्हें चेक करता रहता है, ये ऐसे करके नाक के आगे के ठीक ठाक सांस चल रही है नहीं चल रही। वो सोए हुए होते हैं, वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए।
और हमने जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बना दिया है। हमें शर्मिंदगी होती है जिस तरह मुल्क का हर महकमा, हर सूबे का हर महकमा अटक अटक कर रींग रींग कर चल रहा है। सेहत का महकमा पकड़ लीजिए, रींग रींग कर चल रहा है, रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता। पुलिस का महकमा पकड़ लीजिए, रींग रींग कर चल रहा है, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। निजाम कानून पकड़ लीजिए, रींग रींग कर, बल्कि अब तो लेट गया। निजाम इंसाफ पकड़ लीजिए, वो भी लम्बा लेटा हुआ है। और इसके अलावा और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा जो बगैर अटके हुए चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आज सदर मुमलिकत ने उसकी बाकायदा रिप्रेजेंटेशन, उनकी तबीयत नासाज होगी, मैं मानता हूं उनकी तबीयत नासाज होगी, अल्लाह ताला उनकी तबीयत बेहतर करे, वो जल्द सेहतयाब हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, सेहतयाब होंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। लेकिन क्या ही इतनी उजलत या मजबूरी है कि जब आपको पता है कि ये वाली हालत है तो आप इंटरनेशनली अपना इमेज इतना खराब क्यों करते हैं? अगेन मैं यही कहूंगा कि नो डिसरेस्पेक्ट, लेकिन जरदारी साहब अनफिट है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। बाकी अपने नवासों के साथ जो उनकी तस्वीरें आती हैं वो बहुत क्यूट है, वो बहुत लविंग, बहुत स्वीट है, वो अपने बच्चे इन्होंने उठाए, वो इनका काम यही है। अभी नवासों को खिलाएं, उन्हें झूठी सच्ची कहानियां सुनाएं, उन्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएं जो वही नहीं, मैं ऐ कर देता सी, मैं वो कर देता सी, लिटरली किस्से सुनाएं। बट सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, फेडरेशन की अलामत, रियासत पाकिस्तान सरबरा, उसका सरबरा 25 करोड़ अवामी, मेरा सरबरा, ये नहीं हो सकता। मेरे पाकिस्तानियों, ऐसी जिल्लत, ऐसी पस्ती है कि आज की जो तकरीर हुई है योम पाकिस्तान परेड की, ये क्लिप आप सुने थोड़ा सा, बिल्कुल शॉर्ट से, मैं को पूरी तकरीर सुना के आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा। आपको पता चले कि फौज कैसे डफर्स को, मकबूतुल हवास लोगों को ऊपर बिठाती है और फिर एक बयानिया बनाती है कि यार सियासतदान तो हैं ही नाअहल, सियासतदान तो हैं ही बुरे, सियासतदान तो हैं ही किसी काबिल नहीं, तो हमें मजबूरन मुल्क चलाना पड़ता है। 2 लफ्ज ये बंदा रब्त के साथ बोल नहीं सकता। ये तो छोड़ें कि उर्दू पढ़नी आती है, ये नहीं आती, एक सेपरेट इशू है। ये कह सकता है जी मैं बड़ा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ या फलां का पढ़ा हुआ, मुझसे उर्दू नहीं पढ़ी जाती। 2 लफ्ज ये कोहेरेंटली बोल नहीं सकता। इस जिंदा लाश को उठा के ऐवान सदर में बिठा दिया गया। पाकिस्तानी इससे बेहतर सदर डिजर्व करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर नजर आकर ठहरी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, तो जाली फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने के बाद आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया गया। अब ये शर्मिंदगी हमारे साथ ही है, यानी जब तक अब ये रजीम चलेगा ये वाली शर्मिंदगी हमारे साथ ही है जनाब। तो दोस्तों इस वीडियो में जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि नहीं पाकिस्तान तो इससे अच्छा जो प्रेसिडेंट है वो डिज़र्व करता है, नहीं, पाकिस्तानी ऐसे ही प्रेसिडेंट डिज़र्व करता है। और प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम के लिए होता है ना, पाकिस्तान में सारा कुछ तो पाकिस्तानी आर्मी करती है। प्रेसिडेंट का क्या मतलब है भाई पाकिस्तान में? ना ही प्राइम मिनिस्टर का काम है, ना ही विदेश मंत्री का काम है, किसी भी चीज़ का काम नहीं है। जहाँ भी इनका प्राइम मिनिस्टर इस समय शहबाज शरीफ किसी दूसरे देश में जाए, अभी ये लोग गए थे सऊदी अरब में भी पीछे पीछे इसका पाकिस्तान का आर्मी छिप गया। या कहीं भी जाएंगे, शहबाज शरीफ कहीं भी जाएगा भीख मांगने के लिए, उसके पीछे पीछे आर्मी चीफ इनका जरूर जाता है। वो क्यों जाता है भाई? वो इसलिए जाता है ना कि भाई मैं भी देखूं क्या बात कर रहा है, कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे मेरे बारे में। और बाकी जो स्पीच हो रही थी आज इनके प्रेसिडेंट की, हालांकि देखो ये पता नहीं 23 मार्च को पता नहीं क्या मनाते हैं, इनका तो हर एक दिन कोई खास दिन होता है इन पाकिस्तानियों का। ऐसे जैसे मतलब इनकी आर्मी की जो वर्दी है, वर्दी पे जितने मेडल्स लटके होते हैं, जंग तो एक भी जीती नहीं है, पर पता नहीं मेडल्स क्यों लटके होते हैं। मेडल्स शायद मुझे लग रहा है या तो इसलिए होते होंगे कि भाई बलूचिस्तान के अंदर कितने इनोसेंट लोगों को तुमने मारा है तो उसी हिसाब से मेडल्स लगा दिए गए, या फिर कितने ऑपरेशंस किए हैं जिनमें जो इनोसेंट लड़के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो मारे गए होंगे, उस हिसाब से इनको मेडल्स मिलते हैं। या फिर ये होता होगा कि जो 2 नंबरी काम करती है पाकिस्तानी आर्मी, किसने सबसे ज़्यादा 2 नंबरी काम किए हैं, उस हिसाब से इनको मेडल्स मिलते होंगे। ये हाल है भाई इन पाकिस्तानियों का। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।